नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको मालूम है कि जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार के पाठक ने संभाला है, तब से वो लगातार एक्टिव हैं। आपने ये भी देखा है कि वो लगातार आदेश पर आदेश भी जारी कर रहे हैं और अब के पाठक ने तमाम कॉलेजों को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जिन कॉलेजों में बच्चे सामान्य दिनों पर नहीं आते हैं और सिर्फ एग्जाम टाइम में नजर आते हैं, वैसे कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप वो आदेश हमें बताइए जो के पाठक ने दिए हैं, जिसके बाद कॉलेजों की टेंशन बढ़ गई है। न, इसमें ऐसे आइए, इसको ऐसे समझें हम लोग कि के पाठक जी 2009 और 10 में भी थे, शिक्षा विभाग में थे और सचिव थे। तब बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था उनके जिम्मे थी और 2009-10 में उन्होंने एक नया फार्मूला अपनाया था कॉलेजों को लेके। जितने भी बिहार में अंगीभूत महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों की हाजिरी 3 बजते उनके टेबल पे आ जाती थी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। इस बार उन्होंने क्या किया, जब अपर मुख्य सचिव के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया, तो वो पुराना जो अंगीभूत महाविद्यालयों से हाजिरी मंगवाने की बात थी, उन्होंने फिर से शुरू किया। अच्छा। और लेकिन इस बार एक उन्होंने नया आदेश जारी कर दिया कि नहीं, जैसे अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारियों की हम हाजिरी मंगवाते हैं, तो संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारियों की हाजिरी भी मंगवाई जाए। अच्छा। उसके बाद इनकी भी हाजिरी आनी शुरू हो गई। अब इनकी जब हाजिरी आनी शुरू हुई, ऐसा पहली बार हुआ है कि संबद्ध डिग्री कॉलेजों में बड़े पैमाने पे टीचर नहीं आ रहे हैं। अच्छा। और सबसे ज़्यादा उसमें जो और इससे भी आगे की बात है वो है कि बच्चे नहीं दिख रहे हैं। बच्चे नहीं दिख रहे। हाँ, जहाँ भी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारी हफ्ते में एक दिन ऐसे कॉलेजों के इंस्पेक्शन में निकलते हैं पटना से, और हर शनिवार को निकलते हैं। अच्छा। और जितने भी शिक्षक, जितने भी अधिकारी अभी तक संबद्ध डिग्री कॉलेजों में गए हैं, तो किसी भी कॉलेज में अधिकारियों को बच्चे नहीं दिखे हैं। किसी भी कॉलेज में बच्चे नहीं दिखे हैं। कितने कॉलेजेस में गए? अभी तक आप मान के चलिए 3 दर्जन नहीं 4 दर्जन से अधिक कॉलेजों का इंस्पेक्शन हो चुका है। अच्छा। बच्चे नहीं दिखे हैं। तो ऐसे में अभी शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की बैठक बुलाई थी और कुलपतियों की बैठक में विभाग ने साफ कह दिया विश्वविद्यालयों से कि भाई, अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो कॉलेज का औचित्य क्या है? या तो बच्चे आएँ या उन कॉलेजों की मान्यता आप रद्द कीजिए। तो विश्वविद्यालयों ने अब तक ऐसे 87 कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अच्छा। कि आप की मान्यता क्यों नहीं ख़त्म की जाए, आपका एफिलिएशन क्यों नहीं रद्द किया जाए। अब उनका जो जवाब आएगा उसकी समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन माना जा रहा है कि आप करीब 227 कॉलेज अपने पास हैं ऐसे बिहार में, जिसमें अभी 87 को 80 से ज़्यादा को नोटिस गई है, कारण बताओ नोटिस उसका जवाब विश्वविद्यालयों को मिल गया है और विश्वविद्यालय उसकी रिपोर्ट अब सरकार को शिक्षा विभाग को सौंपेगा और उसके बाद फिर उसकी समीक्षा होगी। हाँ। और लेकिन एक बात और है कि अब शिक्षकों की संख्या बढ़ने लगी है। हाँ, शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों का अटेंडेंस तो बढ़ा है, लेकिन बच्चों का फिर भी अभी आपको बताऊं कि पिछले 2 दिन पहले का अटेंडेंस कि ऐसे कॉलेजों में 1000 से अधिक शिक्षक फरार पाए गए थे। अच्छा। 1000 से अधिक शिक्षक ऐसे कॉलेजों में 2 दिन पहले की जो रिपोर्ट थी उसमें फरार पाए गए थे। फरार का मतलब ये हुआ कि बिना किसी सूचना के गायब पाए गए। तो ऐसे कॉलेजों का अस्तित्व दोनों ओर से घिरा हुआ है। एक तो शिक्षक नहीं आ रहे हैं, छात्र नहीं आ रहे हैं। और सबसे कमाल किया पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि अभी 2 दिन पहले उसने ऐसे सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल की मीटिंग बुलाई वाइस चांसलर ने और कहा कि देखो, अपने कॉलेज को बचाओ और नहीं तो मान्यता जाने वाली है। अच्छा। तो इसका रिस्पांस अब दिखने लगा है। और फिर देखिए तो फिर क्या टीचर्स बच्चों के पास जा रहे हैं, किस तरह से बच्चों को मना रहे हैं कि वो कॉलेज आएँ?
बच्चों को लाने की कवायद है, कवायद शुरू हो गई कवायद है कॉलेजेस में। और बच्चे टर्नअप भी हो रहे हैं, हो रहे हैं, खास के आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो साइंस के बच्चे, साइंस के बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। जी। तो अब साइंस के बच्चों को लाने की भी कवायद शुरू हुई है। और बच्चों की पहले तो यह है कि बच्चों की उपस्थिति हो, बच्चे आएँ, तो अब साइंस के टीचर थोड़ा एक्टिव हुए हैं और देखिए अब क्या होता है। अच्छा। लेकिन ऐसे कॉलेज की मान्यता खतरे में है। खतरे में, तो देखिए ये बड़ी बात है कि जिन कॉलेजों में बच्चे नहीं आ रहे थे, अब बच्चों का आना वैसे कॉलेजों में शुरू हो रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि पटना में, अगर हम पटना की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कितने कॉलेजेस हैं जिनको नोटिस मिल गया है? देखिए पटना में ऐसे कॉलेज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन है। जी। पटना यूनिवर्सिटी में ऐसे कॉलेज नहीं होते एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी नहीं है। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ऐसे कॉलेजों की संख्या तकरीबन 2 दर्जन होगी, तकरीबन 2 दर्जन होगी। और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सिर्फ 2 ही जिले आते हैं, पटना और नालंदा। तो इन 2 जिलों में ऐसे छात्र विहीन कहिए कॉलेजों की संख्या 2 दर्जन से ज़्यादा है। अच्छा, ये भी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कॉलेजों की मान्यता समाप्त हो जाती है, ख़त्म कर दी जाती है, अगर तालाबंदी हो जाता है, तो फिर शिक्षकों का क्या होगा? नहीं, तालाबंद नहीं होगा, मान्यता रद्द होगी। तो मान्यता रद्द होने के बाद फिर से वो नए सिरे से तैयारी करेंगे, क्योंकि कॉलेज की जो ज़मीन होती है ना, वो कॉलेज की ज़मीन राज्यपाल के नाम से रजिस्टर्ड होती है। वो तो वो फिर किसी को मिलेगा नहीं, वो ज़मीन किसी को मिलेगी नहीं। तो वो फिर से वो कुछ नया शुरू करेंगे। तब तक क्या करेंगे शिक्षक? तब तक तो शिक्षक के सामने तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी ना। भूखे मरने की हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसलिए कि एक तो ग्रांट उनको समय से मिल नहीं रहा है, जो 2 पैसे मिल रहे हैं वो भी मिलने बंद हो जाएंगे, एफिलिएशन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो बच्चे अपियर नहीं होंगे, बच्चे पास नहीं होंगे, तो वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम होगा। पैसे नहीं मिलेंगे तो घर कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा, ये प्रॉब्लम है। फिर वो ट्यूशन करेंगे या कुछ दूसरा जॉब करेंगे, लेमन जूस बेचेंगे, कपड़े बेचेंगे, कुछ तो करेंगे। कुछ तो करेंगे। लेकिन उनकी पहली जो मुहिम होगी वो कॉलेज को बचाने की होगी। कैसे बचा सकते हैं? और बच्चों को लाके खुद हाजिर होके वो कॉलेज को बचा सकते हैं। कॉलेज को बचा सकते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे लक्ष्मीकांत सजल जी। देखिए उन्होंने ये भी बताया है कि हाँ, कितने कॉलेजेस हैं जिन पर ख़तरा मंडरा रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर कैसे इन कॉलेजों पर जो ख़तरा मंडरा रहा है उसको टाला जा सकता है और क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।